उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। काफी असमंजस था। उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन में से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए कहा कि प्रदेश की सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में साइकिल के सिंबल पर ही उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस का अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ सही है? इस उपचुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, जबकि सपा सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार थी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व लगातार 5 सीटों की डिमांड कर रहा था। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं थे कि कांग्रेस की मांग पूरी की जाए। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव से हटने का ही संकेत दे दिया था। कांग्रेस के इस कदम से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में इसका गलत संदेश न जाए, इसे लेकर अखिलेश ने राहुल गांधी तक से चर्चा की। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 3 सीटों पर भी तैयार नहीं हुई। अब अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट देखने से पता चल रहा है कि सभी 9 सीटों पर साइकिल ही सिंबल होगी और प्रत्याशी गठबंधन का। यह भी चौंकाने वाली बात है। साइकिल के सिंबल पर नेशनल पार्टी का क्या कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा या सभी 9 सीटों पर केवल सपा कैडर का ही प्रत्याशी होगा? अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। यानी यूपी के उपचुनाव में बात अखिलेश की ही रही है, जैसे कि हरियाणा के चुनाव में बात सिर्फ राहुल गांधी या यूं कहें कांग्रेस की थी। उस वक्त भी अखिलेश यादव ने संतोष दिखाते हुए लिखा था कि बात सीट की नहीं, जीत की है। ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अब जब मौका अखिलेश यादव के हाथ लगा तो उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। कई पुराने कांग्रेस नेता ये भी कह रहे हैं कि एक नेशनल पार्टी को सपा के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को अपना झंडा और पार्टी ऑफिस भी सपा को दे देना चाहिए। बहुत से कांग्रेस के नेता नाराज हो गए हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस का अब सपा में विलय कर देना चाहिए। बीजेपी भी इस मामले में खूब खेल रही है, कांग्रेस की खूब खिंचाई कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी इस बाबत बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा कांग्रेस मुक्त करने का काम तो समाजवादी पार्टी कर रही है। नारा हमने दिया, लेकिन काम सपा कर रही है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस मजबूर है। यूपी में कांग्रेस को सपा ने धोबी पछाड़ दिया है। इसके अलावा राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। इस मामले के बाद भाजपा लगातार इंडी गठबंधन पर हावी होती नजर आ रही है, लगातार इंडी गठबंधन पर तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस मामले पर बचाव कर रही है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का इस बाबत एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बचाना जरूरी है। दीपक सिंह ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से शहादत का इतिहास रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब देश में कोई चुनाव हो रहा हो और लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टी ने कुछ इस तरह का फैसला लिया हो। इंदिरा गांधी के समय का जिक्र भी किया दीपक सिंह ने कहा कि उस वक्त भी ऐसा हो चुका है। दीपक सिंह ने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ेगा और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएगा। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, तो कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। कुछ अज्ञानकारी लोग नहीं जानते होंगे, इंदिरा गांधी के समय में चुनी हुई सरकार कश्मीर की, चुनी हुई सरकार असम की, 1964 में चुनी हुई सरकार मिजोरम की इसलिए छोड़ दी थी, चुनाव न लड़ने का फैसला किया था कि वहां के भटके हुए नौजवान जो बंदूक उठा रहे थे, जो अलोकतांत्रिक हो गए थे, उनके हाथ में बंदूक की जगह संविधान आए
और जो तानाशाही कर रहे थे उनके हाथ में लोकतंत्र की शक्ति आए, जिससे वहां पर आतंकवाद अलगाववाद खत्म हो। कांग्रेस पार्टी ने चुनी सरकार छोड़कर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। वो लोग ये भी जान लें, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और गांधी परिवार ऐसा परिवार है। 2004 को भी याद कर लें, जब चुनकर आई कांग्रेस पार्टी की सरकार में सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद का परित्याग कर दिया था, तो वहां पर कोई सीटें मायने रखते नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये हर कार्यकर्ता, हर नेता संकल्पबद्ध है और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा। बहरहाल मामला ये भी है कि उपचुनाव में शामिल 9 सीटों पर कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा शुरू से ही किया था, लेकिन सपा ने फूलपुर सहित 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि फूलपुर सीट तो उन्हें मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सपा ने सिर्फ गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट छोड़ दी। इसकी घोषणा भी सपा की ओर से ही की गई थी। ये देखकर कांग्रेस ने भी धीरे से रुख बदल लिया, गठबंधन की दुहाई देते हुए नाराजगी भी जताई। सिर्फ 2 सीटें मिलने पर असंतुष्टि जताते हुए शीर्ष नेतृत्व को पत्र तक भेजा गया। कहा तो यह भी गया कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस मुद्दे की पुष्टि नहीं की। उनका रुख भी हमेशा अलग ही नजर आया। दोनों नेताओं ने इतना जरूर कहा कि वे शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, यानी शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा यूपी के उपचुनाव में वही होगा। भाजपा को हराने के लिए गठबंधन कायम रखेंगे। उपचुनाव को लेकर मची खींचतान को देखते हुए सपा ने भी रुख बदला। सपा की ओर से कहा गया कि वे कांग्रेस को फूलपुर सीट दे सकते हैं। हालांकि सपा ने यहां से पहले ही उम्मीदवार के रूप में मुस्तफा सिद्दीकी के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब सब बदल गया है। इंडी गठबंधन से सिर्फ सपा ही चुनावी अखाड़े में नजर आएगी। पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस नेता इसे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चर्चा इस बात की खूब हो रही है कि कहीं कांग्रेस को यह फैसला भारी ना पड़ जाए, कहीं पूरे के पूरे गठबंधन पर इस बड़े फैसले का बड़ा असर न देखने को मिले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।